भी ठीक है। नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे। अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे। धन नहीं मांगू, तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। धन नहीं मांगू, तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। तू जोगी जग जीत विरागी, फिर भी प्रीत तुझी संग लागी। मन के वन में भटक रहा मैं, अब तू ही कुछ मार्ग सुझा दे। अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे। तिन्नाणम तार्याणम मुत्ताणम मोयगाणम। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्ति, गुरु शक्ति, समस्त मुक्त आत्माओं को सतत नमन, सतत नमन, सतत नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। ओम।
जय हो। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे जीव अपनी इस संसार यात्रा में अपने आप को शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। जीव की पहचान अभी जो हमको हो रही है वो शरीर के माध्यम से ही हो रही है। अगर शरीर का माध्यम ना हो, हम जीव को पहचानेंगे ही कैसे? जीव को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीव का स्वरूप ऐसा नहीं है जो आंखों से दिखाई दे सके या कानों से सुनाई पड़ सके। ये तो देह है जिसके माध्यम से जीव अपने आप को प्रकट करता है। तो हम देह को देख करके कहते हैं हाँ ये जीवन है। देह ना हो तो हम कह ही नहीं सकते ये जीवन है। तो जीव ने अपने आप को देह रूप बना लिया है। खुद को प्रकट करने के लिए खुद को देह रूप बना लिया है। इसलिए इस देह का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीव ने स्वयं को देह रूप बनाया है। तो देह का कितना महत्व है। और फिर देह रूप बना करके प्रयोजन क्या? प्रयोजन ये है कि इस देह के माध्यम से जीव शिव रूप हो जाए, देहातीत हो जाए, देह मुक्त हो जाए। और ये जीवन के रहस्यों में से एक परम रहस्य है कि यहाँ जो भी चीज हमें मिली है, जब तक उस मिली हुई लब्धि उपलब्धि या प्राप्ति का महत्व ही ना हट जाए, तब तक वो उपलब्धि कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमारे लिए एग्जाम्पल सबसे बड़ा देह है, ये शरीर है। जब तक हम शरीर से मुक्ति ना हो जाए तब तक शरीर का महत्व है। और शरीर का महत्व इसी में है कि शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त कैसे हो जाए। इसी को परमात्मा महावीर ने भेद विज्ञान बोला। भेद विज्ञान का मतलब क्या? कि ये भेद कैसे हो जाए, ये सेपरेशन कैसे हो जाए कि जीव शरीर में है लेकिन जीव शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो जाए। तो सेपरेशन की आर्ट को, सेपरेशन की साइंस को उन्होंने भेद विज्ञान बोला। अभी तो ऐसे है जैसे दूध में पानी मिला हुआ हो, एक में एक हो गया है। हम अलग नहीं बता सकते इस दूध में पानी है, लेकिन हाँ कुछ प्रयोग करते हैं तो पानी जुदा हो जाता है, दूध जुदा हो जाता है। ताप देते हैं तो पानी उड़ जाएगा वाष्प बन करके, दूध दूध रह जाएगा। तो ऐसे ये जो शरीर मिला है, इसमें ताप है और इसको ताप दिया जाए तो इसके भीतर कुछ और स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए परमात्मा महावीर ने उस देह मुक्त अवस्था को जीने की स्थिति में लाने के लिए जो मार्ग दिया, वो बोला अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा संयम और तप। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो। उस धर्म को उपलब्ध होने के लिए तीन शब्द दे दिए, अहिंसा संयम और तप। अहिंसा यानी वो शुद्ध अवस्था जहां हम दो में नहीं है। अब हम शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। देह चित्त मन होते हुए भी इन सब से मुक्त हो गया है वो व्यक्ति जो अहिंसक हुआ है। अहिंसक मतलब एक ऐसी आत्मिक दशा में आ जाना, ऐसी स्थिति में आ जाना जहां अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसको सेपरेट किया जाए। निर्द्वंद अवस्था में आ गए, द्वंद नहीं बचा। वेदांत दर्शन कहेगा अद्वैत स्थिति में आ गए, द्वैत नहीं बचा। जैन कहेंगे केवल स्थिति में आ गए, केवल हो गया, द ओनली, सेकंड कोई है ही नहीं।
उसको अहिंसा बोला। उस स्थिति में आने के लिए, अगर अहिंसा की स्थिति में आने के लिए हमें कुछ करना होगा, तो क्या करना होगा? तो का संयम, संयम हो तब वो, संयम और तप। संयम क्या? कि जो अवेलेबल है अभी हमारे पास में, उन स्थितियों के अंदर हम संयम में नहीं है, सजगता में नहीं है, होश में नहीं है, उन स्थितियों के सम्यक उपयोग में नहीं है, सम्यक प्रयोग में नहीं है। जो भी अभी हमें मिला है, जैसे देह चित्त मन, अभी हम इसका सजगता पूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम संयम में नहीं है। अभी हम इनको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये हमें ड्राइव कर रहे हैं। अभी इंद्रियां हमें ड्राइव कर रही है, हम इंद्रियों को ड्राइव नहीं कर रहे। पता कैसे लगता है? टेस्टी फूड सामने आ जाए पता लग जाता है। भूख ना भी हो तो भी हम खा लेते हैं, पता लग जाता है। ऐसी सामान सामने आ जाए, कोई अच्छा दृश्य सामने आ जाए, तो फिर हम रोक नहीं पाते, जरूरत हो या ना हो। हम वो कपड़े खरीद लेंगे, हम वो परफ्यूम्स खरीद लेंगे, हम वो सामान खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि बस मन आकर्षित हो गया, तो मन ने हमें चला लिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम सजग नहीं रहे, हम होश में नहीं रहे, हमने इनको ड्राइव नहीं किया, इन्होंने हमको ड्राइव कर लिया। यानी हम आत्मवान नहीं हुए, हम वीर्यवान नहीं हुए, हम अपने में नहीं रहे। जो अपने आपे में नहीं रहा, बाहर चला गया, इसका मतलब है वो संयम में नहीं है। संयम का मतलब क्या होता है? वो अपने आप में स्थित होता है, स्वस्थ होता है। बॉस बॉस की चेयर पे हो, आत्माराम आत्माराम की अवस्था में हो, किसी प्रमाद में, मूर्छा में, बेहोशी में ना हो, उसका नाम संयम। लेकिन मूर्छा तो बड़ी गहरी है, पता ही नहीं लगता कब हम कैप्चर हो जाते हैं उसके अंदर। तो अपने आप को जगाने के लिए तीसरा प्रयोग दिया, तप। अब जगाने के लिए कुछ प्रयोग करने होंगे, वो प्रयोगों का नाम तप दिया। फिर उस तप के दो भेद किए, अंतर तप, बाह्य तप, और एक मध्य का, जो बाहर से अंतर की ओर लेके जा रहा है। ऐसे करके तीन बातें बताई, तीन स्थितियों में तप है। बाहर से भीतर आने के लिए मध्य का एक और पॉइंट दिया गया, जैसे अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश। ये पांच तप तो बाहर है, लेकिन प्रतिसलीनता बीच का तप है। प्रतिसलीनता का मतलब बाहर से भीतर आ रहे हो, कछुए की तरह। फिर जब भीतर आने लगे तो फिर अंतर तप शुरू हुआ, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, वृत्सर्ग। ध्यान भी अंतर तप है, स्वाध्याय भी अंतर तप है। और ये स्वाध्याय और ध्यान घटित होगा तो फिर कायोत्सर्ग। तो फिर काया के संसार से ऊपर उठ जाना, कायोत्सर्ग। यानी कायोत्सर्ग अंतिम बात कही। और अभी हम किसका वर्णन जान रहे हैं? काया का, शरीर का। शरीर का विज्ञान हम समझने की यात्रा पर है। सूत्र जो 37 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मणानी, शरीराणी। औदारिक है, वैक्रिय, आहारक है, तेजस और कर्मणी, ये पांच प्रकार का शरीर है। और शरीर से मुक्त हो जाए, वो अंतिम बात कही, कायोत्सर्ग। काया के संसार से ऊपर उठ जाना, काया उत्सर्ग। सर्ग कहते हैं संसार को, उत यानी ऊपर उठ जाना, होते हुए भी नहीं होना। जब ये स्थिति में आ गया तो व्यक्ति कहाँ आ गया? आत्मधर्म में, अहिंसा में, स्वरूप में। स्वरूप कह दो, अहिंसा कह दो, धर्म कह दो, आत्मा कह दो, समय कह दो, ऑल आर द वन। सब उस एक की स्थिति का इशारा है। वो स्थिति जहां कोई द्वंद्व नहीं बचा, वो स्थिति जो अब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रही, जो इंद्रियों आदि के द्वारा ग्रहण की जा सके ऐसी नहीं रही। दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द बीइंग।
उस स्थिति में आने के लिए शरीर हमारा साधन है। शरीर क्या है? इतना अद्भुत बात उत्तराखंड में बोला गया कि शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चे नावियो, संसारो अन्नवो मुत्तो जम तरंती महेसिनो। शरीर नाव है, शरीर कार है। अभी नाव उस समय में नाव बोलते थे क्योंकि नौका से यात्रा होती थी। हाईएस्ट उनके पास जो टेक्निक डेवलप हुई थी आ गमनागमन के लिए, वो नौका हुई थी, इसलिए उन्होंने नाव शब्द दिया। आज हम कार की बात कर सकते हैं। शरीर माहु नावत्ती, शरीर नाव के समान है, विकल के समान है। व्हीकल कोई भी हो। जीवो वुच्चे नावियो, जीव ड्राइवर के समान है। संसारो अन्नवो वुत्तो, संसार मार्ग है। संसार समुद्र है। समुद्र क्यों बोला? क्योंकि नाव एग्जाम्पल दिया तो समुद्र बोला, क्योंकि नाव समुद्र में चलती है। कार कहाँ चल रही है? रोड्स पर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संसार क्या है? सड़क समान विरागी। संसार सड़क के समान है। सड़क कुछ नहीं करती, विरागी है। जाने वाला जाए, आने वाला आए, एक्सीडेंट करने वाला करे, ना करने वाला ना करे, जिस स्पीड से चलाना है चलाओ। सड़क सड़क है। गुरु जी की कविता में एक पंक्ति आती है कि जीवन सड़क समान विरागी, घटना वाहन नाम। घटना वाहन की तरह गुजर जाती है बस। जीवन सड़क के समान है, विरागी है। घटना वाहन नाम, घटना वाहन की तरह। अब फंसो या ना फंसो, ये जीव का अपना चुनाव है। घटना के साथ वो फंसे, उलझे या ना उलझे, ये जीव का अपना चुनाव है। और हमको उलझने की आदत है। न उलझे तो प्रतीत ही नहीं होता मैं हूं भी क्या। तो मैं हूँ ये प्रतीत बना रहे, अहंकार बना रहे, इसीलिए अहंकार अपने आप को कहीं ना कहीं अटकाए रखता है, उलझाए रखता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट में अपने आप को बांध करके रखता है। और तब जैसे ही अहंकार ने बांधा अपने आप को, वैसे ही हम शरीर के साथ चिपके रहे। अदरवाइज शरीर कुछ नहीं कर रहा, वो मजे में है। वो जीवन को प्रवाहित होने में मददगार है। शरीर की कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या बुराई हो गई कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। वी एसोसिएट आवर सेल्फ विद दिस बॉडी। और हमने अपनी पहचान ही शरीर के माध्यम से बना ली। हमने ये वाले मैं हूँ। जैसे जैसे ही मैं बोलता हूँ, तो मेरे भीतर जो मैं के साथ में जो कॉन्सेप्ट पैदा होता है, वो क्या पैदा होता है? जो दृश्यमान स्वरूप पैदा होता है, मैं जिसको मैं बोला, वो क्या पैदा हुआ? ये शरीर पैदा हुआ। और मजेदार बात कि जिसको मैंने मैं बोला, उस मैं, चाहे मैंने अपने शरीर को ही मैं बोला हो, अपनी पहचान को ही मैंने मैं बता दिया हो, लेकिन क्या मैं उसको भी जानता हूँ? तो हैरानी की बात, मैं उसको भी नहीं जानता जिसको मैं बोल रहा हूँ। मैं तो शरीर को भी नहीं जानता। ये सूत्र सुन के पता लग रहा है कि किसी ने ये भी बताया है कि जो विजिबल शरीर है, यही शरीर नहीं है हमारे पास। इसके भीतर भीतर और भी शरीर है हमारे पास। ये तो एक दिखने वाला डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर और बहुत सारे डिब्बे हैं। वी डोंट नो अदरवाइज। अगर वो ना बताते, तो हम तो कभी पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कोई और शरीर भी है, और कोई शरीर का कोई विज्ञान भी है, कोई महत्व भी है, और इस शरीर की क्या उपयोगिता है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता अगर कोई ना बताते तो। मेहरबानी उन लोगों की, जिन्होंने जाना, और फिर जिन्होंने जानने के बाद में ऐसे सूत्रों के माध्यम से संकेत भी हमें दे दिए कि अगर तुम अपने आप की दिशा में जाओगे, तो आपके भीतर जो सवाल पैदा होंगे, उन सवालों का जवाब खोजने के लिए आपको अपने शरीर में जाना होगा। क्यों शरीर में जाना होगा? क्योंकि भगवान महावीर ने से जब पूछा गया धर्म क्या, तो उन्होंने कहा वत्थु सहावो। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो वस्तु क्या? ऑब्जेक्टिव। अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या, जिसको हम बोल रहे हैं, वही शरीर।
तो इसके स्वभाव में जाना होगा, यानी शरीर के भीतर जाना होगा। तो जैसे फाइव सेंसेस बाहर जाने के लिए ट्रेंड हुई है, वैसे ही ये भीतर भी जा सकती है, भीतर भी ले जा सकती है। और जब कोई भीतर यात्रा करना शुरू करता है तो उसको अपने पहले तल, पहले लेयर, इस औदारिक शरीर से पहचान होती है। और भीतर जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये औदारिक शरीर जिसके कारण से गति कर रहा है, वो कोई प्राण है। अन्नमय शरीर के पीछे कोई प्राणमय शरीर है। अन्नमय कोश के पीछे कोई प्राणमय कोश है जिसको चला रहा है। और जब वो उस प्राणमय कोश की स्पंदनाओं के प्रति सजग होने लग जाता है, देन ओनली ही कैन रियलाइज कि मेरे पास खाली प्राण ही नहीं है, ये प्राण भी कहीं से कनेक्ट है। और तब वो मनोमय कोश की तरफ आगे बढ़ता है। और तब उसको समझ में आता है कि ये जो स्थूल शरीर है, इसके भीतर और भी सूक्ष्म शरीर है। अब उन सूक्ष्म शरीर को कई दार्शनिकों ने सूक्ष्म शरीर ही बोला, और उन्होंने शरीर के तीन भेद बताए: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण बोलो या कारमन बोलो। वेदांत दर्शन में तीन भेद बताए गए शरीर के: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कारण शरीर। तो जैन दर्शन इसको पांच भेदों में बोल रहा है, और कोई एक अन्य दर्शन वाले सात भेदों में भी बोल रहे होंगे, कोई अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, वो शरीर के पांच भेदों का नाम बता रहा है: औदारिक, व्यक्ति, आहार, तेजस, कार्मनानी। तो हमने बात की औदारिक शरीर वह है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, ग्रॉस लेवल ऑफ द बॉडी, जो मुख्यतया ऐसे तो पांचों तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन मुख्यतः इसमें पृथ्वी गुण है, पृथ्वी तत्व का गुण है। इसीलिए ये हैवी है, हैवियर है। अदर दूसरे शरीरों की अपेक्षा ये शरीर पृथ्वी गुण प्रधान है। फिर हमने बात की थी वैक्री की, कि वो इसी के भीतर मौजूद एक सुप्त संभावना है अभी हमारी। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वैक्री की शक्तियां जागृत है। जब जागृत है तो उनके पास एक ऐसी दृष्टि भी, एक ऐसी वैक्री की आंख भी है, जिससे वे दूसरे वैक्री शरीरों को भी देख सकते हैं। और तब उनके भीतर कोई अलग तरीके की संभावना सजग हो गई है, तो उनको, जिसको हम कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ता भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, उनको दिखाई पड़ते हैं। देवी देवता भी दिखाई पड़ सकते हैं। उनको इस जगत में कुछ और संभावनाएं भी नजर आती है। उनके देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उनके भीतर कोई और दृष्टि, कोई और क्षमता सजग हो चुकी है। वो क्षमता हमने बात की कि देवता और नारकी के पास तो सहज है, जन्म से ही है। लेकिन मनुष्यों के पास में या पशुओं के पास में कोई लब्धि से प्रकट होती है। कोई विशेष कारणों से, कोई विशेष दशा में वो क्षमता अचानक जाग भी सकती है। और जब कोई तप के मार्ग में जाता है, और तप के मार्ग में जाता हुआ जो इस शरीर की शुद्धि करता हुआ इस शरीर से निरपेक्ष हो जाता है, तो उसके भीतर भी वो क्षमता जाग जाती है। पहली स्थिति से जो निरपेक्ष होता है वो दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, तो उसके भीतर वैक्री क्षमता भी जाग जाती है। वैक्री क्षमता होने पर बना तो वो भी शरीर पौद्गलिक परमाणुओं से ही है, लेकिन उनकी संरचना डिफरेंट है। इसीलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसके भीतर वो क्षमता भी जाग जाए कि वो एक इसी शरीर में यहाँ रहता हुआ भी एक साथ दूसरे स्थानों पे भी प्रकट हो जाए। तो यहाँ भी बैठा है और कहीं और भी मौजूद है। इसको एक साथ कई स्थानों पर देखा और पाया जा सकता है। तो वैक्रिक शरीर की भीतर में ऐसी क्षमता भी है कि वो एक ही स्थान पर रहता हुआ कई अन्य स्थानों पर भी अपने आप को, अपनी मौजूदगी प्रकट कर सकता है, दिखा सकता है। ऑल्दो वो होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसे किया जा सकता है। तो लोग इसको चमत्कार बोलते हैं, पर ये चमत्कार नहीं है, ये भी पौद्गलिक विज्ञान ही है। हमें जिस चीज का कार्य कारण का विज्ञान नहीं समझ में आता है, हम उसको चमत्कार कह देते हैं। और हमें उसकी कार्य कारण श्रृंखला समझ आ जाए,
तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। फिर हमने बात की इस व्यक्ति के भीतर भी उसका हृदय की तरह एक आहारक शरीर है। फिर इन तीनों शरीरों को जीवित रखने के लिए जो प्राण दे रहा है, जो ताप बनाए रख रहा है, वो एक सूक्ष्म शरीर जिसको हमने तेजस शरीर बोला। यहाँ तक की बात हम कर चुके। लास्ट सेशन में हमने कार्बन शरीर पे आए थे। वो जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो सटल है और जो कॉजल है, जिन सब के का पीछे कारण है, जो पृष्ठभूमि बना रहा है, वो कार्बन शरीर है। तब आपकी जिज्ञासा थी मैं कार्बन शरीर के बारे में और ज्यादा कुछ व्याख्या करूं, ताकि कार्बन शरीर जो कर्मों के से बना है, जो कारण बना है, उसकी साइंस को हम समझ सके। अब ये बड़ी मजेदार स्थिति, कार्बन शरीर ये क्या है? ये जीव के एकदम निकट जो लेयर उसके साथ कनेक्ट है, वो कार्बन शरीर। हकीकत तो ये है कि ये जीव तो अरूपी है, शिव रूप है, इसका कोई रूप ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए अभी ये केवल अरूपी नहीं है, अभी ये रूप में भी है। ये देह को प्रकट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास कारण है। वो कारण क्या है जिसको कार्बन शरीर बोला गया? जैन दर्शन की भाषा में उसको विभाव कहा गया है। कार्बन शरीर को हम जैन दर्शन की परिभाषा में विभाव कहते हैं। और अगर एक और कोई परिभाषा में कोई शब्द से हमें समझना हो जो और इजीली हमें समझ में आ जाए, तो वो शब्द कहेंगे हम वासना। जब तक भीतर कोई भी वासना है तब तक कारण मौजूद है। एकदम सिंपल सी बात है। आप घर में बैठे हो, आप मार्केट क्यों जाओगे? जाओगे क्यों मार्केट? क्योंकि कोई वासना पैदा हो गई। मूवी देखने जाना है, कोई वासना पैदा हो गई, मंदिर जाना है, कोई वासना पैदा हो गई, शॉपिंग करने जाना है, कोई चीज लेने की इच्छा पैदा हो गई। इच्छा पैदा हुई तो ही आपका शरीर घर से बाहर निकला है ना, अदरवाइज क्यों निकलता? पैसा कमाने जाना है, ये भी तो एक वासना हुई ना। मतलब जहाँ है वहां हम कंप्लीट नहीं है, हम अपने स्वभाव में मौज में नहीं है, आनंदित नहीं है, पूर्ण मुक्त नहीं हुए। तो वासना ने क्या किया? हमको गति दे दी। तो कार्बन शरीर को हमें समझना हो तो हम विभाव एक शब्द से समझ सकते हैं, वासना एक शब्द से समझ सकते हैं। वासना ही कारण बनती है, बीज बनती है। और वासना के बीज से ही फिर ये पूरे हमारे संसार की रचना होती है। हमारी सृष्टि जो पैदा होती है वो हमारी वासना से निर्मित हुई है। तो हम कार्बन शरीर बोल दें, इसको वासनात्मक शरीर बोल दें, इसको विभाव बोल दें, एक ही बात है। अब इसके अगर विज्ञान में जानना है कि ये कैसे गति करवाता है, कैसे शरीर बनवाता है, तो जैसे ही हमारे भीतर कोई विभाव पैदा हुआ, तो वो विभाव हमारे भीतर पैदा होते ही फैलता है। फैलना एक तो हमारा स्वभाव है, जो भी भाव पैदा होता है वो फैलता है ना। क्योंकि अभी हम विवाह में क्यों है? क्योंकि हम बेहोश है, प्रमाद में है। हमने अपने आप को कुछ मान रखा है। हम क्या है वो हमने जाना नहीं है। हमने अपने आप को कुछ मान रखा है, कुछ भी माना। जो भी हमने माना है, उस मानने के साथ ही हमारे भीतर कोई विकृत भाव पैदा होता है, कोई विभाव पैदा होता है। जैसे मैंने अपने आप को शरीर माना, फिर हमने आपको अपने आप को कुछ भी माना शरीर के साथ, तो फिर कितनी घटनाएं मान ली। पॉलिटिशियन, सीए, मम्मी पापा, भाई बहन, XYZ, हमने अपने आप को सब कुछ मान लिया। इसके मानने के साथ ही हमारे भीतर में अब जो हमारी रोशनी है, जो हमारा स्वभाव है, वो तो सजग नहीं है। अभी हम स्वभाव में नहीं है, तो क्या हुआ? हमने अपने को जो माना, उस मानने के साथ ही हमारे भीतर में विभाव पैदा हो गया। अब वो जो विभाव हुआ वो फैला। भाव पैदा होने के साथ ही फैलता है, उसका स्वभाव है ना। अब चूंकि विभाव पैदा हुआ तो वो फैला। वो फैला तो उसने क्या किया? फैलने के साथ ही अपने विभाव से, अपनी स्थिति से उसने बाहर के वातावरण के अंदर एक हलचल पैदा कर दी, जिसको प्रभु परमात्मा महावीर ने आरंभ शब्द दिया। हमने हलचल पैदा करी, बस वो हलचल पैदा करना ही आरंभ हो गया। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी ने शांत झील के अंदर कोई पत्थर उछाल के डाल दिया। तो जैसे ही पत्थर डाला उसके अंदर तरंगे पैदा हो गई।
अब पत्थर चाहे एक जगह पे गिरा हो, लेकिन उससे जो तरंगे पैदा हुई वो कहाँ तक जाएगी? वो झील के अंतिम किनारे तक फैलती जाएगी, और जितना वेग से पत्थर गया है उतनी ही वेग से तरंगे पैदा होएगी और उतनी दूरी तक पहुंचेगी। कम वेग से गया है तो कम दूरी तय करेगी, ज्यादा वेग से गया ज्यादा दूरी तय करेगी, ज्यादा गति से तय करेगी, लेकिन जो भी फिर वो पहुंचेगी कहाँ तक? झील के किनारे तक। और बड़ी मजेदार बात है, अगर हम शांत होके किसी दिन झील के किनारे बैठ के इस घटना को देखें कि किसी ने पत्थर उछाला या किसी ने अपने शरीर को उछाला या कोई भी झील में गया, उससे जो तरंगे पैदा हुई वो फैलते 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 वर्तुलाकार में फैलते 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 किनारे तक पहुंची, और फिर क्या हुआ? किनारे से टकरा के वापस लौट करके वापस उस पत्थर के स्थान तक या उस व्यक्ति के स्थान तक वापस लौट करके आ रही, ठीक है ना? बस यही इस कार्मशील का विज्ञान है। हमारे भीतर से जो भी पैदा हुआ वो दो ध्रुव में आ गया, एक उत्तरी ध्रुव बना, एक दक्षिणी ध्रुव बना। एक बिंदु हमारे शरीर के साथ ही जुड़ा रहा, वासनात्मक बीज बीज रूप में मौजूद रहा, और एक उसकी प्रति छाया इस आकाश में फैल गई। अब वो जो आकाश में गई तरंगे और आकाश से लौट करके वापस आई तरंगे उस बीच तक में, उस बीच में ही हमारी पूरी जीवन यात्रा लगातार चल रही है और घटनाएं निर्मित हो रही है। वासना ने घटना का निर्माण किया। वासना ने पत्थर की तरह उछाल किया। वो विभाव है, वो विकार है, वो वासना है जो हमारे भीतर से पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमने अपने आप को एसोसिएशन कर रखा है। दैट्स कॉल्ड मिथ्यात्व, इन द शास्त्र की भाषा में उसको मिथ्यात्व कह रहे हैं। एसोसिएशन विद द समथिंग एल्स, जो हम है नहीं हमने वो मान लिया। फिर वहां से यात्रा शुरू क्या हुई? ये फैला, आरंभ हुआ। अब जब आरंभ हुआ है तो ये दो दो ध्रुवों में हुआ है। एक भीतर कुछ हुआ, एक बाहर कुछ हुआ। अब जो बाहर हुआ है वो भी हमें अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो हो चुका है। वो जब लौट करके आता है तो चूंकि आकार लेकर आ रहा है, इसलिए हमें दिखाई पड़ रहा है। अब वो आकृति के रूप में सामने आया, किसी घटना के रूप में सामने आया, हमें दिखाई पड़ा। लेकिन इस घटना जो बाहर दिखलाई पड़ रही है, उस घटना को बाहर देखने की स्थिति हमारे अंदर पैदा हुई है, तो ही हम बाहर देख पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर वो स्थिति पैदा नहीं होती तो हम बाहर नहीं देख पाते। अब इसको कैसे समझना, एक एग्जाम्पल से समझो। आप सड़क से गुजर रहे हो और आपने लोगों को लड़ते हुए देखा, और आप रुक गए हो, अथवा आप जानकारी लेने लगे हो। अब आपने लड़ाई में रस क्यों लिया? भीतर कहीं लड़ाई पड़ी है तो ही उस लड़ाई के लिए आप ठहरोगे, जानकारी लोगे, आप उसमें रस लोगे। अगर भीतर कोई लड़ाई ना पड़ी हो, आप रुकोगे ही नहीं। आपके अंदर पैदा ही नहीं हो गई इच्छा कि मैं जानू ये क्यों लड़ रहे हैं, या ये मैं देखूं ये क्या हो रहा है। ये इच्छा ही पैदा इसलिए क्योंकि अंदर कोई बीज पड़ा है इसका। भीतर कुछ है तो बाहर उसका प्रोजेक्शन भी पैदा होएगा। भीतर कोई कारण पैदा नहीं है तो बाहर उसका प्रोजेक्शन भी पैदा नहीं हो सकता। गुजर ही जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा लोग लड़ रहे थे। लेकिन भीतर कारण मौजूद है। अब इसको फिर एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो। आपके पास बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, है ना? आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे हो सकता है वृक्ष हो, है ना, झाड़ हो। लेकिन ये सब क्यों हुए? ये झाड़ यहाँ पे क्यों हुए? क्योंकि इसके मिट्टी के अंदर बीज डाले गए थे। अगर बीज न डाले गए होते तो क्या ये वृक्ष दिखाई पड़ते? तो क्या ये गमलों में ऐसे पौधे ऐसे फल फूल आते? नहीं आते, क्योंकि बीज डाले गए थे। अब क्या हुआ? जैसे बीज गया, बीज ने अपने लायक वातावरण से परिस्थितियों को ग्रहण कर लिया, हवा पानी प्रकाश धूप, सब उसने ले लिया जो उसको लेना है अपने आप को बनाने के लिए। और फिर उसने आपको बाहर प्रकट किया। अगर बीज ना होता तो क्या ये वृक्ष प्रकट होता? नहीं होता। तो दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज कॉल्ड कॉजल बॉडी, बीज शरीर। ये बीज शरीर है। इस बीज शरीर के कारण से ही बाकी सारे शरीर निर्मित हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो जितनी भी घटनाएं हमारी जिंदगी में आ रही है, वो सारी घटनाएं जो आकार लिए हमारे सामने, घटना का मतलब कि कोई आकार लिए कुछ सामने आया, वो आया इसलिए क्योंकि इसका बीज हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए हम सब इसी एक ही धरती पर रहते हुए, एक ही संसार में रहते हुए, हम सेम संसार का अनुभव नहीं कर रहे। हम सबका संसार अलग अलग है।
हम सबकी सृष्टि अलग अलग है। हम में से कोई भी व्यक्ति एक सरीखे संसार का अनुभव कर ही नहीं रहा है। ये खाली इंसेप्शन मूवी जो बताती है, बहुत मजेदार बात है कि कैसे हमें लगता है कि हम एक सपना देख रहे हैं। दोनों अपने अपने माइंड में सेम सपने को इंजेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से हम पूरे संसार में सब एक दूसरे के माइंड में सेम सपने को इंजेक्ट किए जा रहे हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई वांट टू बी दिस, हाँ, आई वांट टू हैव दिस। ये सारे इंजेक्ट किए जा रहे हैं हमारे अंदर ताकि हम सेम संसार का अनुभव कर सके। उसके बाद में भी हम सेम संसार का अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि कारण अलग अलग है, बीज अलग अलग है, कार्बन अलग अलग है ना। जैसे कि सारे बीज सेम खेत में डाल दिए गए हो, लेकिन फिर भी आम का बीज आम पैदा करेगा, इमली का बीज इमली पैदा करेगा, है ना, प्याज का बीज प्याज पैदा करेगा। तो एक ही मिट्टी हवा पानी में रहते हुए भी बीज अलग अलग होने से सब अलग अलग सृष्टि का अनुभव करेंगे। ऐसे ही हम भी। तो जो कर्म शरीर है वो हमारी वासनाओं से निर्मित वो तरंगे जो हमारे से निकलती है, संसार में फैलती है, और वो लौट के जब वापस आती है आकार लेकर के आती है, क्योंकि वो फैलने के साथ ही वो परमाणुओं के साथ संयोग करती है। वो फैलने का मतलब ही अब वो परमाणु जगत के साथ उसने अपना संबंध बना लिया है, तो परमाणुओं को वैसे वैसे रूप में ढाल देती है। अदरवाइज परमाणुओं में, जैसे हम कह रहे जीवात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उसको हम विजिबिलिटी नहीं है, ऐसी परमाणु की भी कोई विजिबिलिटी नहीं है। जो मौलिक परमाणु है उसको भी हम देख ही नहीं सकते, लेकिन वो परमाणु परमाणु नहीं रह पाता, वो हमारी भावों की तरंग ग्रहण करके वो संयुक्त होकर के घटना बना देता है, स्कंद निर्मित कर लेता है। और फिर वो जो स्कंद है वो हमारे को विजिबल हो जाते हैं, वो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। तो ये जो पूरा शरीर है, क्यों हम इसको पढ़ने को एनाटॉमी बोलते हैं? एनाटॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटम्स परमाणुओं का कलेक्शन है। इसीलिए इसकी इसकी रचना को जानने को भी हम फिजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। तो हमारी सारी रचनाएं परमाणुओं की रचनाएं हैं, लेकिन ये क्यों बनी है? हमारे कारणों से बनी है। अब हम कैसे बना रहे हैं? क्योंकि हम अननोइंगली बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं, लेकिन बना हमें रहे। कल कोई पूछ रहा था कैसे हमने कैसे बनाया, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपकी वार्डरोब के अंदर इतनी सारी ड्रेसेस थी, आज आपने यही वाली ड्रेस क्यों सेलेक्ट की, ये क्यों पहनी? लेकिन सेलेक्ट तो हमने ही की ना, आज ये वाली ड्रेस पहनना है। इसका मतलब हमने जब कपड़े को चुना तब भी हमें होश नहीं कि मैंने यही कपड़ा क्यों चुना, वी डोंट नो। इट्स बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर हमारे लिए। हम वार्डरोब खोलते और हमारे में से कभी कौन सा ड्रेस चुनते हैं, कभी कौन सा ड्रेस चुनते हैं। ऐसे ही हमने इस पूरे जगत में से अपने लिए शरीर भी चुने हैं, शरीर के अंग उपांग सब कुछ चुने हैं, बट वी डोंट नो। कैसे अब रास्ते जाते हैं, कोई व्यक्ति मिलता है, हम देख के उसको कहते हैं हाँ इसके बाल कितने सुंदर है, और पता ही नहीं लगा हमने अपने भीतर एक फाइल डाल दी कि बाल होता है ऐसे। अरे इसकी आंखें कितनी प्यारी है, हाँ आपके बाल नहीं है। आपको देख के कोई नहीं कहेगा बाल होता है ऐसे, आपको देख के कोई कहेगा अरे कलर होता है ऐसा। हम अपने भीतर कैसे लगातार चीजों को सेलेक्ट करते जा रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, पर हमारे भीतर बीज डाल रहे हैं। बाल हो तो ऐसे बीज डाल दिया, गाल हो तो ऐसे बीज डाल दिया, ऐसे लगातार हम बीज डालते जा रहे हैं। जब इनको सही हवा पानी मिलता है, ये संयुक्त होकर के कोई आकार लेके सामने आ जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। तो परमात्मा महावीर ने क्या कहा? आरंभ में चेतना, आरंभ करते समय जाग जाना। आरंभ क्या हुआ? वासना पैदा हुई, बस अब वो पैदा होगी तो वो फैलेगी और लौट के आएगी, और जब लौट के आएगी तब दो घटना घटेगी, देखो। एक तो लौट के आया निमित्त के साथ में वो चीज प्रकट होएगी, तो वो भोग करके खत्म हो जाएगी। बाहर भी भोग के खत्म हो गई, भीतर उसका जो बीज था, पॉइंट था, वो भी पूरा हो गया, वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर वक्त उदय होता है, हर वक्त घटना का भोग होता है, प्रारब्ध भोग हुआ और वो निर्जरित हो गया, वो हट गया, खिर गया। लेकिन हर खिरने के साथ में हमारे भीतर फिर कोई नई वासना रहती है, इसीलिए प्रतिबंध हो जाता है,
और फिर वो घटना निर्मित हो जाती है। तो ये क्या होता है, सर्कल चलता रहता है। रिकॉर्डिंग रिलीज होती है, पर रिलीजिंग के टाइम में चूंकि हम बेहोश हैं, हम फिर से नई रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग होती जाती है, तो कार्बन शरीर पैदा होता जाता है, और कार्बन शरीर विकसित होता है, लगातार चलता है। इसीलिए हम संसार में बने हुए हैं। हमने अपना संसार खुद बनाया अपने कार्बन शरीर से, और हम इस संसार में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि हम इसके साथ एसोसिएटेड है, संयुक्त है, इंडल्ज है, प्रमादित है, मूर्छित है, बेभान है। हमने अपने आप को यही मान लिया है कि ये इच्छा मैं हूँ, ये वासना मैं हूँ, ये तलब मैं हूँ। और जब इसको हमने मैं मान लिया, तो इसको पूरी करने में हमारी क्षमता जुट गई है। अब जो क्षमता है वो वासना में नहीं है, क्षमता तो उस चेतना में है। जिस चेतना की क्षमता इस वासना के साथ संयुक्त हो जाती है, पूरी करने के लिए दौड़ पड़ती है, और जहां दौड़ती है उस प्लेटफॉर्म का नाम हम संसार बोल रहे हैं। और फिर वो वापस पूरी करते हुए, एक वासना पूरी होती है, एक पॉइंट अंदर का खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने के साथ हम रुकते नहीं है। हमारी एनर्जी फिर उसी फ्लो में चली जाती है, क्योंकि एनर्जी तो रुकेगी नहीं, वो क्षमता फिर बहती है, लेकिन किस दिशा में बह रही है, वो बाहर की दिशा में बह रही है। जब बाहर की दिशा में बह रही है तो क्या निर्मित कर रही है, वो घटनाओं का निर्माण, संसार का निर्माण चालू ही चालू है। तो ये जो कार्बन शरीर क्या है, अगर इसको हमें समझना हो, देखो दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक, भावनात्मक जगत में ये वासना की वजह से, विभाव की वजह से पैदा हुआ स्थितियां हैं। और अगर परमाणु विज्ञान की तरफ दृष्टि से समझना है, तो ये परमाणु परमाणु का आकर्षित करके स्कंद का निर्माण करते हैं, और ये स्कंद ही हमको वापस रूपवान होकर के हमें सब कुछ घटनाओं का दिखाई पड़ते हैं। और इनके साथ जब तक हमारा प्लस माइनस कनेक्शन बना रहता है, तब तक ये घटनाएं चार्ज हमसे होती रहती है, पुद्गल परमाणु चार्ज होते रहते हैं, और फिर ये नई 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 स्थितियों को निर्मित करते जाते हैं। जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, तो आप व्हीकल में स्पीड देते हो, स्पीड देते हो तो आपका व्हीकल चलता है। अब आप स्पीड देना बंद ही नहीं कर रहे हो और कह रहे हो व्हीकल बंद हो जाए भाई, ये संसार बंद हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप स्पीड तो आप ही दे रहे हो। तो आप पहले रेस देना बंद तो करो। लेकिन हम रेस देना बंद तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम रेस बाहर की दिशा में दिए जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो चुप बैठेगी नहीं, वो तो कुछ करेगी। अब चूंकि हमें बाहर ही पता है, तो हम बाहर की दिशा में ही कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कारण शरीर अपने आप को फैलाव करता है, और ये कार्बन शरीरों का फैलाव ही ये पूरा जगत है। लेकिन कार्बन शरीर दिखलाई नहीं पड़ता, बीज दिखलाई नहीं पड़ता, बीज तो मिट्टी के अंदर गया, बीज तो अंदर खोल के अंदर खोल के अंदर खोल में है, लेकिन यही बीज बाहर सब कुछ प्रकट कर रहा है। इसका ऐसे समझो कि हमने कैसे पिक्चर देखी, लेकिन पिक्चर में हमने क्या देखा, जो पिक्चर में हमको स्टेज पर सलमान खान दिखाई दे रहा है, हम जाके टच करते हो, क्या सलमान खान दिखाई देगा? नहीं नहीं, नहीं दिखाई देगा। वो क्या है, वो तरंगों का प्रोजेक्शन है ना। पीछे से कुछ तरंगे मशीन के द्वारा प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट हो रही है, और वो प्रोजेक्शन को हम देख रहे हैं। तो हम वहां छुए करके ऐसे नहीं कह सकते अरे मैंने सलमान खान को छुआ, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, वहां पे तो खाली तरंगों का प्रोजेक्शन है, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है। और उस दिखाई पड़ने के साथ में हमारे भीतर कितना कुछ पैदा हो रहा है। हम एक मूवी को देखते हुए हमारे भीतर कितना कुछ पैदा हो रहा है। बस ये इसी का नाम कार्बन शरीर है। बाहर सब तरंगों का प्रोजेक्शन है, लेकिन उसके जो प्रोजेक्टर है वो हमारे भीतर है। वो प्रोजेक्टर हमारे भीतर है, वो कार्बन शरीर प्रोजेक्टर है। वो प्रोजेक्ट करता है, और बाकी सारे निर्माण हमको दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हमें वो मूवी नहीं देखनी है, या हमें उस मूवी के साथ अब और अपने आप को एसोसिएट नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल सी बात है, वो जो प्रोजेक्टर है जो प्रोजेक्ट कर रहा है, बस अगर वो प्रोजेक्टर हट जाए तो, अगर हमारे भीतर वो जो पर्दा पड़ा है जो सब चीजों को निर्मित कर रहा है, अगर वो पर्दा ही हट जाए, वो प्रोजेक्शन करने वाली मशीन ही हट जाए, तो कुछ प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। पर एक बार जो प्रोजेक्ट हो गया, वो कितनी, अब मूवी बनी, डब्बे में बंद करी, लेकिन अब वो जो दिखाई पड़ती तो कहाँ कहाँ नहीं दिखाई पड़ती, एक ही टाइम में आप पूरी दुनिया में उसको देख सकते हो, है ना। बस ऐसे ही कार्म शरीर का फैलाव कितना गजब का है। हमारा स्वरूप ब्रह्मांड स्वरूप है, बोलते ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांड। हाँ, और ये जो कार्बन शरीर है उसका फैलाव पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। इसीलिए देखा जाए तो कार्बन शरीर की अपेक्षा से हम सारे ही लोग
पूरे लोक में फैले हुए हैं और पूरे लोक में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन अभी जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बेभानी है, बेहोशी में है, और हमारे इस गुत्थम गुत्थी में है। और जैसे ही हम कार्बन शरीर के एसोसिएशन से मुक्त हो गए, कायोत्सर्ग की साधना इसीलिए थी कि व्यक्ति अपने ही भीतर कैसी सूक्ष्म 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 स्थिति में जाकर एकदम एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां वो एकदम आसानी से देख पाए कि वह क्या नहीं है। और जिस क्षण उसको पता लगा वह काया नहीं है, बस वो काया में रहते हुए काया से मुक्त हुआ। तो इतना मजेदार होता है, वो पर्दा गिरता जाता है, पर्दा गिर गया, मूवी खत्म। मूवी तब तक ही जब तक पर्दा है। वो सूक्ष्मतम पर्दा कार्म शरीर, और उसके ऊपर फिर सारी मूवीज प्रोजेक्ट होती है ना। तो जो भीतर जाता है वो बाहर के जगत का भी विज्ञाता क्यों हो जाता है? क्योंकि भीतर से ही बाहर के जगत का फैला हुआ। भीतर कारण खत्म है तो बाहर में कार्य समाप्त हो जाता है। वो कारण कारण का इफेक्ट है, बाहर का पूरा जगत कारण का इफेक्ट है। इसीलिए सब अलग अलग संसार को देखते हैं। हम देखो ना, मंदिर जाकर के आए आप या उपास जाकर के आए, आप सबसे पूछो, सब अलग अलग बातें बोलेंगे। किसी को क्या दिखाई पड़ा वहां पे, किसी को क्या सुनाई पड़ा वहां पे, किसी को कौन सी बात लगी वहां पर। सबको अलग अलग लगी। क्यों अलग अलग लगी? क्योंकि सबके भीतर के बीज कारण प्रोजेक्टर अलग अलग है। इसलिए सबने अलग अलग प्रोजेक्शंस लिए। इसलिए लगता है हम सेम खाना खा रहे हैं, हम सेम बेड को शेयर कर रहे हैं, हम सेम रूम को शेयर कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रिसीविंग द सेम, नॉट परसीविंग द सेम। Each and every person is experiencing different experiences. बस ये कार्म शरीर, यही पूरा संसार है। अब ये जो कार्म शरीर है, यूं तो एक क्षण की बात है कि जीव को अपना स्थिति पता लग जाए तो वो कार्म शरीर में रहते हुए भी कार्म शरीर से बाहर आ जाए। और बस जैसे ही जीव को अपना स्वरूप का भान हो गया, वो शिव हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। फिर कारण बचा ही नहीं, क्योंकि कारण तो सारा नींद में था। जैसे नींद में कैसे सपने आते। अब हैरानी की बात है, हम सपने में कितने सुखी दुखी हो जाते हैं, और सपने में भी कितना लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सपने को हटाना भी चाहे नींद में, कहीं सपना मुझे ना दिखाई पड़े, तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम नींद में हैं। ज्ञानी क्या बोलते हैं, तुम सपने की परवाह मत करो, तुम बस नींद तोड़ दो, सपना खत्म। हम सब सपने से परेशान है। हमें नहीं पता सपने आ इसलिए रहे क्योंकि नींद में है। अगर नींद से ही बाहर आ जाए तो सपना कैसे आएगा? तो कार्मल शरीर सपनों का जगत है। सारे सपने पैदा कर रहा है, लेकिन सपने पैदा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हम नींद में। तो अनुभवी लोग क्या कहते हैं? मुक्ति क्षण में। अरे ये बात हमें समझ में नहीं आती, वो कहते हैं मुक्ति क्षण में। हम कहते हैं इतने इतने कर्म है, इतने इतने कर्म है, अनंत जन्मों के कर्म है, कैसे कटेंगे? और वो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? कुछ परवाह मत करो, कितने भी जन्मों के कर्म है, कितना ही घना अंधेरा है, कुछ परवाह मत करो, नींद उड़ा दो। बस जैसे ही तुम नींद से बाहर आए, वो सपनों की बात ही सब विदा हो जाएंगे। फिर कितने जन्मों के कर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं? वो ये कर्मों को काटने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, बुरे सपने को हटाने के लिए कोई अच्छा सपना पैदा करना पड़ेगा। लेकिन वो ज्ञानी कहते हैं सब सपना है। बुरे कर्म अच्छे कर्म सब सपना है। और वो सब सपने तब तक है जब तक तुम नींद में हो। नींद को हम मिथ्यात्व कहते हैं। लेकिन मिथ्यात्व कहने समझ नहीं आएगा, नींद समझ में आएगा शायद। वो ज्यादा करीबी शब्द है हमारे। तो नींद से कैसे बाहर आ जाए? नींद से बाहर आते ही भेद विज्ञान प्रकट हो गया। अभी फिर परवाह नहीं। फिर कोई सपना हमें प्रभावित कर ही नहीं सकता, क्योंकि सपना आएगा। सपना आएगा ही कैसे? नींद हो तो सपना आए, नींद ही ना हो तो सपना कैसे आएगा? वह नींद से इतना लगाव है हमको, बाहर की इस फिजिकल नींद से और भीतर की इस कल्पनात्मक नींद से। हम कल्पनाओं के जगत में अपने आप को
ड्राइव करते जाते हैं, ड्राइव करते जाते हैं, और आंधी नहीं है, पूरी दिन पूरी रात कल्पनाएं चालू है हमारे भीतर में। और कल्पना है ही क्यों? क्योंकि वासना है। वासना है ही क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव को हम जानते ही नहीं है, तो हम बाहर से अपना को जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब बाहर से जानना चाहते हैं और बाहर से दूसरों को दिखाना चाहते हैं, तो वासना पैदा होती है। और फिर वो अंतहीन श्रृंखला है। वासना अंतहीन है। बोलते एक चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो एक चीज जो कभी बूढ़ी होती ही नहीं, उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो वासना है, कामना है, तृष्णा है। अलग अलग शब्द दे दिया। गौतम बुद्ध से पूछा गया क्या है दुख का कारण, उन्होंने कहा तृष्णा। वो तृष्णा कह दो, वो वासना कह दो, विभाव कह दो, एक ही बात है। वही सारे दुखों का कारण है, यानी कार्म शरीर। इसलिए कार्म शरीर को वासनात्मक शरीर कहा जाता है। और गजब की बात है, वासनात्मक शरीर जो है वो आकाशीय तत्व है। क्योंकि कल्पनाएं कहाँ चल रही है? आकाश में चल रही है। वासनाएं कहाँ चल रही है? आकाश में चल रही है। उसके बाद स्पेस ही स्पेस है। और कितना स्पेस है? अनंत आकाश है। देखो ना, इच्छा हूँ आकाश समा अनंता। इच्छा आकाश के समान अनंत है। अनंत है, उसमें कितना भी अब डालो कोई। कल्पना की जगत में, वासना की जगत में हम कितने ही घोड़े दौड़ाए, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कल्पना की जगत में हो रहा है। लेकिन यही एक्सीडेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि शरीर के रूप में जो सामने आएगा, घटना के रूप में जो सामने आएगा, तो भोग के समय में फिर झगड़े पैदा होंगे। तो ये सारा कुछ जो संसार है वो हमारे अपने अपने सबके अलग 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 जो कारण है, जो वासनात्मक स्थितियां हैं, उसका प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन ही है, वास्तविक है ही नहीं। बड़ी मजेदार बात यह है कि वास्तविक यहाँ है ही नहीं, सब कुछ प्रोजेक्शन है। लगता वास्तविक है, पर है वो खाली प्रोजेक्शन। अब एक आदमी बोल रहा है मैं बहुत दुखी हूँ। भाई क्यों दुखी है? क्योंकि सामने वाले ने मुझे गाली दे दी। अब ना तो सामने वाला सत्य है, ना वो गाली सत्य है। और गाली में तो शब्द ही था, लेकिन उस शब्द को गाली किसने बनाया? उसको बोला अगर वही गाली सामने वाला तुमको फारसी में दे रहा है, या चाइनीज में दे रहा है, या ऐसी लैंग्वेज में दे रहा है जिसका तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो तुम कहोगे वो गाली है। भाई हम उसको गाली कह ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें वो लैंग्वेज पता है, और फिर उस लैंग्वेज का मीनिंग हमारा माइंड कर रहा है। उस लैंग्वेज की व्याख्या कौन कर रहा है? तो हमारा दिमाग कर रहा है। तो उसके शब्द को गाली किसने बोला? हमने बोला। अदरवाइज वो तो उसकी लैंग्वेज का कोई वर्ड था, लेकिन उसको गाली का संज्ञा किसने दी? हमने दिया। और फिर दुखी कौन हुआ? हम हुआ। अरे, अब बताओ ये प्रोजेक्शन है या वास्तविकता है? प्रोजेक्शन है। और वही जो दोस्त, यार दोस्त होते हैं, वो मिलते हुए एक दूसरे को शपथ लगाते हुए गाली भी बोलते हैं, तो ये मजा आता है। अब वो गाली गाली नहीं लगती। हाँ, ये बात कोई और बोल दे जो हमको पसंद नहीं, आदमी तो गाली लगती है। तो फिर ये सब गाली कैसे पैदा हुई? हमारे प्रोजेक्शन से। दुख कैसे पैदा हुआ? हमारे प्रोजेक्शन से। वो प्रोजेक्शन कौन कर रहा है? दैट्स कॉल्ड कर्म शरीर। वो प्रोजेक्टर है। अच्छा, वो प्रोजेक्टर कब तक बना रहेगा? जब तक हम नींद में हैं। तो नींद को तोड़ने का उपाय क्या है? उसके लिए जहां जिस स्थिति में अभी खड़े हैं, उस स्थिति के प्रति हमारा जो एसोसिएशन हमने डाल रखा है, जो अपनी सारी एनर्जी जहाँ डाल रखी है, बस वहां से सजग होना शुरू करें। तो क्या होगा? अब एनर्जी जिन स्थितियों में अब तक जा रही है, अब वहां से जाना बंद हो जाएगी। एनर्जी को वो नए चैनल मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे, नए द्वार खुलेंगे। तब क्या होगा? चूंकि एनर्जी उस जगह से हट ही गई, तो उस जगह की स्थितियां हमें परेशान नहीं करती। हम एनर्जी वहीं डालते हैं तो वहां से परेशान होते हैं। भाई पूरे दिन सास बहू पे नजर रखती है, फिर कहती है बहू से दुखी हूँ। अरे बहू पे नजर किसने रख रखी है? वो नजर तो तुम्हारी है। तुम हटा लो अपनी नजर, फिर दुख कैसे आ सकता है? लेकिन वो नजर वहीं टिकाएगी,
और फिर कहेगी मैं दुखी हूँ। जो लोग बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे इसका ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है कि नजर टिकी तो भी दुर्घटना घटी। तुम नजर टिका ही बाहर है तो दुर्घटना घटेगी ना। और अगर नजर भीतर टिका लो तो ये दुर्घटना घट ही नहीं सकती, दुख आ ही नहीं सकता। नजर भीतर टिक जाए इसका नाम स्वाध्याय है, इसका नाम ध्यान है। नजर भीतर की ओर मुड़ तो जाए, स्व का अध्याय शुरू हो जाए, फिर नजर भीतर टिक जाए, इसका नाम ध्यान है। और जैसे ही भीतर नजर टिकने लगी, बाहर से हटने लगी, दैट्स कॉल्ड कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग बड़ी मजेदार परिणाम से पैदा होगा। जिसके भीतर की नजर खुद की ओर मुड़ गई है, स्वाध्याय हुआ है। जिसकी नजर अपने में टिक गई, अपने में रह गई है, ध्यान हुआ है, उसका सुखद परिणाम है कि अब उसकी काया से उत्सर्गित हो गया वो, क्योंकि वो इसी से एसोसिएशन में था और इसी से डिस एसोसिएशन में आ गया। तो क्या हो गया, अब जैसी ही काया से घटित हुआ, संयमो और अहिंसा दोनों ही स्थिति आ गई, व्यक्ति अपने स्वभाव में आ गया। और बस इसीलिए इस काया की महिमा है। इस काया के माध्यम से हम कायोत्सर्ग में आ जाए, और कायोत्सर्ग हुआ तो फिर कार्बन शरीर से हमारा संबंध विच्छेद होना चालू। अब क्या होगा, जो प्री रिकॉर्डिंग है बस वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन नई रिकॉर्डिंग का कारण खत्म हो गया, वासना खत्म हो गई। वासना क्यों है, सपना क्यों है, क्योंकि नींद है। नींद हट गई तो सपना हट गया, बस। नींद का नाम ही प्रमाद है, कर्म है, मूर्छा है, यह कारण है। कर्म का मतलब क्या है, जब भगवान से पूछा गया कर्म, कर्म क्या, जैसे उन्होंने बोला धर्म क्या तो बोला वत्थु सहावो। ऐसे ही जब पूछा गया कर्म क्या, कितना अद्भुत सूत्र महावीर ने दिया। हम पूरा जैन समाज उस सूत्र को भुलाए बैठे। इतनी अद्भुत बात महावीर ने कही, इतनी अद्भुत बात, एकदम इन शॉर्ट। पमायम कम माहंसु, अपमायम तहा वरम। ये जो गाथा मैं बोल रही, सूत्र कृतांग सूत्र की गाथा, श्रीगणा सूत्र। पमायम कम माहंसु, प्रमाद ही कर्म कहा गया है, और अप्रमाद अकर्म। तहावरम, उसके विपरीत। कर्म के विपरीत क्या है, कर्म के विपरीत धर्म कह दो, कर्म के विपरीत अकर्म कह दो, उसका मतलब है अप्रमाद। अप्रमाद को कर्म कहा, अप्रमाद का मतलब क्या है, नींद। प्रमाद शब्द का मतलब क्या हुआ, बेभानी, मद में आ जाना। मद, नशा, मद से मादकता, माद। और प्र यानी प्रकर्ष, अत्यधिक, गहराई से, विद ह्यूज इंटेंसिटी। प्र, प्रकर्ष। माद, मादकता, मादकता यानी नशा, नशा यानी नींद, नींद यानी बेभानी। तो कर्म किसको बोला महावीर ने, हम क्रियाओं को कर्म बोल रहे हैं। हमने खाया पिया चला उठा, हम इसको कर्म बोल रहे हैं, नहीं, इसको क्रिया बोला गया, एक्टिविटीज, दैट्स नॉट कर्म। कर्म किसको बोला, प्रमाद को बोला। अब प्रमाद का मतलब क्या हुआ, प्रमाद का संबंध क्रिया से नहीं है, प्रमाद का संबंध कर्ता से। हमने क्या किया, हमने कर्म का अर्थ करना समझ लिया, जबकि कर्म का अर्थ करना नहीं है, कर्म का अर्थ है बेभानी, प्रमाद, भीतर की स्थिति। तो उसका संबंध कर्ता से, कर्म का संबंध कर्म क्रिया से नहीं है, कर्म का संबंध कर्ता से, हमारे से है। और कर्ता प्रमाद में है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कर्म शरीर। ये कर्म 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 है, अप्रमाद नहीं है तो अपमायन तहावरम, मुक्ति है। अप्रमाद ही अकर्म है। तो आपका लास्ट टाइम प्रश्न था कर्म क्या, अकर्म क्या, नो कर्म क्या, है ना। तो कर्म को समझने के लिए एक शब्द में समझना, जैसे जो भगवान महावीर ने बोला, जैसे हम धर्म के लिए बोलते हैं एक शब्द, वस्तु का स्वभाव, ऐसे ही कर्म मतलब प्रमाद, प्रमाद ही कर्म है। अप्रमाद का मतलब क्या, अनअवेयरनेस, बेभानी, बेहोशी।
अभी बेहोशी में बाकी सारी घटनाओं का निर्माण होता है। स्वामी जी बार बार एक एग्जाम्पल देते हैं, भाई बेहोशी है तो हमें पूछना पड़ता है कि इस कमरे से बाहर कैसे निकलूं। अगर होश ही है तो हमें दिखाई पड़ेगा, सीधी सीधी के कमरे से बाहर निकलेंगे, दरवाजे से जाना है, दीवारों से सिर नहीं फोड़ना है। हम सारे लोग दीवारों से सिर फोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेहोश है, नींद में ही चल रहे हैं। तो कभी उससे टकराते, कभी उससे टकराते। कभी पत्नी से झगड़ा होता है, कभी बेटे से झगड़ा होता है, कभी पिता से झगड़ा होता है। अभी सब दीवारों से क्यों टकरा रहे हो? क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा निकलना कहाँ से है। तो फिर जब दिखाई नहीं पड़ता है, तो आदमी क्या करता है? आदमी धर्म के नाम पे नियमों को पकड़ता है। और नियम का मतलब क्या हुआ? फिक्स कर दी स्थिति। क्या जीवन फिक्स करके जिया जा रहा है, या होश में प्रतिपल बहता हुआ जीवन जिया जा रहा है? और जो रुक गए हैं, जो ना अपने आप को फिक्स करके कहीं की अटक गए हैं, रुक गए हैं, हम उसको सो कॉल्ड बड़े धार्मिक, बड़े पुजारी, और क्या क्या शब्दों से उनको निवाजते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जबकि उनके जीवन में तो गति खत्म हो गई है। उन्होंने अपने आप को बांध लिया है। इसलिए महावीर ने नियम की बात नहीं कही थी, संयम की बात कही थी। संयम का मतलब सजगता था, नियम का मतलब प्रतिबद्धता है। और उन्होंने से जब पूछा गया साधु की विशेषता में, तो उन्होंने कहा अप्रतिबद्ध विहारी, वह जो बिना प्रतिबद्ध हुए विचरण कर रहा है। पर अब ये बात तो आज की जगत में बिल्कुल हमें ऐसी इनकन्वीनियंट सी लगेगी कि वो कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है, कोई ठहरा हुआ ही नहीं है। और जो कोई ठहरा हुआ ही नहीं है, हम उस आदमी को एकदम अनैतिक बोलेंगे। इसलिए धर्म नैतिकता अनैतिकता से परे का विज्ञान है। पर हमारे दिमागों में जो कॉन्सेप्ट डाल दिए गए, वो सारे से डाले गए ठहरा हुआ, रुका हुआ, प्रतिबद्धित हो, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धित हो। और धर्म का मतलब क्या है? अप्रतिबद्ध विहारी। अब वो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर किसी को कष्ट पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपने भीतर में कई चीजों में अटकाव ला ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। क्यों नहीं ठहर रहा? क्योंकि उसके पास में होश आया है। होश में जीवन प्रतिपल गति करता है, और नियमों में बांध दिया जाता है, प्रतिज्ञाओं में बांध दिया जाता है। तो फिर प्रश्न पैदा होते, फिर इस नियम, इस संकल्प, इस सारी साधनाओं की क्या आवश्यकता थी? ये आवश्यकता थी खुद को लिफ्ट करने के लिए, खुद को जगाने के लिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया? हमने उसको पकड़ लिया और जगाया नहीं। किसी दिन ये सारी स्थितियां इसलिए पैदा हुई थी किसी समय में, कि किसी भारतीय वो व्यक्ति अपने आप को जगा ले। नहीं, हमने जागरण के सारे प्रयोगों को अपनी मूर्छा के लिए उपयोग में लिया। जागृति हटा दी, मूर्छित हम हो गए। और उन प्रक्रियाओं के साथ एसोसिएट होकर अपने आप को हमने ना जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित कर दिया, कि वी आर धार्मिक, वी आर साधु, वी आर पुजारी, वी आर कर्मकांडी, वी आर पंडित। और फिर क्या हुआ? हमने अपने आप को बांध करके खुद की हत्या खुद कर दी। अब हमारे भीतर से जीवन नहीं है, जीवंतता नहीं है, हमारे भीतर मुखोटापन है। और जैसे ही मुखोटे हमने पहन लिए, इससे हम खुद परेशान है। तो फिर परेशान आदमी क्या करता है? वो दूसरों को भी मुखोटा पहनाता जाता है। वो कहता है मैं अकेला क्यों परेशान हूँ, यार तुम भी तो परेशान हो। और तो पूरा समाज क्या बन जाता है? मुखोटों का समूह। और फिर मुखौटों के समूह में क्या करना पड़ता है? जब भी आप जाओगे, आपको तुरंत मुखौटा, एक मास्क पहन के ही जाना पड़ेगा। और आप, हम सब इतना इमीडिएटली मैकेनिकली मास्क पहनते जाते हैं। और फिर उस मास्क के साथ हम इतना एसोसिएट होते हैं। वो मास्क समाज में चाहे कितना भी अच्छे नाम से कहलाता हो, लेकिन वहाँ लाइवलीनेस नहीं होती। मतलब कहते हैं आर्टिफिशियल फूल बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, लेकिन असली फूल बेचारा किसी झाड़ी से निकल भी आता है, तो आर्टिफिशियल फूलों की इतनी सारी भीड़ के बीच में वो जो असली फूल है, उसको कोई नहीं पहचानता। इसलिए महावीर आके गुजर के चल चले जाते हैं, बुद्ध गुजर के चले जाते हैं। जाने के बाद हम बोलते हैं हाँ हमारे में कोई ऐसा फूल भी हुआ था। लेकिन हम सब आर्टिफिशियली बने रहते हैं। और जब तक वो मौजूद होते हैं, हम उसको देख के भी अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देख लिया, तो हमारे भीतर का मुखोटापन का क्या होगा? उसको गिरना पड़ेगा। और वो हम गिराना नहीं चाहते। इसीलिए बुद्धों से, महावीर से, ऐसे सत्पुरुषों से जगत वैर रखता है।
वो प्रीति आर्टिफिशियल फूलों से रखता है, असली फूलों से नहीं रखता। दैट्स वाई हर युग में ऐसे ही होता रहा है। जो धार्मिक है, जो खिला है, जो मुक्त है, अप्रतिबद्ध विहारी है, वो तो कलंकित होता है। और जो मुखौटों के साथ है, वो पूजित होता है। हर युग में होता है। कोई थोड़े लोग हैं जो असली फूल को पहचानने के बाद में अपने आप को रोकते नहीं है। वो समाज की, दुनिया की, किसी की नहीं सुनते, किसी मुखौटे को नहीं सुनते, और वो उस असली फूल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको हमने तीर्थ बोला, ये तिड़ने लगे। ये असली फूल की तरफ आ गए, ये तिड़ने लगे, या अपने नकलीपन से बाहर आने लगे। तो जो असली परिभाषा महावीर ने की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि पमायम कम महासु, प्रमाद कर्म है। और प्रमाद का संबंध कर्म से नहीं है, कर्ता से। कर्ता नींद में है तो सब कर्म है, कर्ता होश में है तो कोई कर्म ही नहीं है, अकर्म है। नो कर्म की संज्ञा किसको दी है? एक नया शब्द आ गया, नो कर्म। वह कर्म जो निर्जरित हो गया, उस घटना को नो कर्म बोला। अब नहीं है, अब वो कर्म नहीं रहा, वो खत्म हो गया। अब हम उस स्थिति से बाहर आ गए, तब हमारे लिए वो सब क्या हो गया? नो कर्म हो गया। क्योंकि वो प्रमाद में है तो कर्म है, प्रमाद में नहीं है तो कर्म कैसे हुआ? फिर वो क्रिया रूप तो है, लेकिन कर्म रूप नहीं है। घटना तो अब भी घट रही है, लेकिन एसोसिएशन खत्म हो गया ना, प्रमाद में एसोसिएशन है। और प्रमाद ही नहीं तो एसोसिएशन कैसे रहेगा? भाई मूर्छा में मैंने कुछ माना हुआ है, होश में आदमी मानता नहीं है, जानता है। इसीलिए जानने को जिन बोला, जानने वाले को जिन बोला। जानने की यात्रा के लिए जो सन्नद्ध हुआ, तत्पर हुआ कि मैं मानूंगा नहीं जानूंगा, उसको जैन बोला। पर ये पाठ पढ़ा ही नहीं जा रहा कि तुम मानो मत जानो। जानने से कोई जैन होता है, जानने से कोई जिन होता है, जानने से कोई मुक्त होता है। मानने से मित होता है, सीमित होता है। मानने वाला मित होगा, सीमित होगा, और जैसे ही वो सीमित हुआ, फिर एक सीमितता दूसरी सीमा से, एक सीमा दूसरी सीमा से झगड़ा करती है। भारत पाकिस्तान झगड़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि मान लिया मैं भारत हूँ, मान लिया मैं पाकिस्तान हूँ। और जान लेते तो कहाँ भारत, कहाँ पाकिस्तान? खोज में जाओ, भारत है कहाँ? खोज में तो जाओ, कहाँ धरती का कौन सा हिस्से को हम भारत कह रहे हैं? क्यों भारत है वो? कहाँ से पैदा हुआ ये शब्द? इस शब्द को देने से लाभ क्या हुआ? हानियां तो बहुत सारी है, ये सब अलग अलग बट गए। लाभ क्या हुआ? केवल एक घमंड पैदा हुआ, एक एसोसिएशन पैदा हुआ। तो मानने से मित बने, जानने से मुक्त बने। इसीलिए ज्ञान मार्ग, जानने का मार्ग, जगाने का मार्ग बोला। तो कर्म मतलब क्या? प्रमाद, पमायम कम महासु। प्रमाद मतलब क्या हमने समझा? मादकता, नशा, प्रकर्ष नशा, बहुत गहरा नशा। अरे नशा हर तल पे हमारे भीतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नशे से जाग जाना, नो कर्म। क्रिया है लेकिन कर्म नहीं रहा, नो कर्म। कर्म से मुक्त हुआ व्यक्ति। अपमायम तहावरम, ये कार्बन शरीर की बात, क्योंकि आपने पूछना चाहा इसलिए यहाँ तक बोला। कार्बन शरीर की आज से हमने पूरी परिक्रमा करी है, कुछ अंशों में। कोई एक अपेक्षा से, सारी अपेक्षा एक साथ तो कहीं भी नहीं जा सकती, समझी भी नहीं जा सकती। कुछ अंशों में, कुछ अपेक्षा से। लेकिन बोलते हैं ना, वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। अगर हमको थोड़े से भी समझ आ जाए तो मजा ही मजा हो जाएगा, है ना? तो अगर कार्बन शरीर, कर्म, कर्म मतलब प्रमाद, प्रमाद से जाग आए, नींद से हट गए, तो कितने भी जन्मों के कर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षण में सब खत्म। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिया जलाओ, छोटा सा दिया जला है, जोत जगी है, लेकिन सारा अंधेरा गायब। बस ऐसी स्थिति में हम आ जाए कि हमारा दिया जल जाए। सिद्धा सिद्धिम मोहम्मद संतु। आज इतना ही, समय भी पूरा हुआ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा,
अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति, ओम शांति।